वेलकम दोस्तों, मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कोई भी पेन ड्राइव को हम बूटेबल कैसे बना सकते हैं। आपका विंडोज़ करप्ट हो गया हो या आप कोई नए सिस्टम में विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो हर परिस्थिति में आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि अगर मान लिया आपका सिस्टम बंद हो गया हो, उसमें से आपको डाटा रिकवर करना हो, उस केस में भी आपकी हेल्प बूटेबल पेन ड्राइव काफ़ी करते हैं। तो आज इस प्रक्रिया में हम आगे सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं। यहाँ हम ब्राउज़र में गूगल में रूफूस सर्च करेंगे और रूफूस को खोल लेंगे। जो भी साइट है, ये रूफूस का साइट खुला हुआ है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, यही आपका पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने में मदद करेगा। इसमें नीचे आएंगे तो देखिए ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके नीचे ये ऊपर वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1.3 MB का है, 3.21 इसका वर्जन अभी चल रहा है। अभी और आप भी के डेट में कौन सा वर्जन है वो आप खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय का ये वर्जन 3.21 है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो ये बताता है कि ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। तो यहाँ आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये आपको विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहे, 8 इंस्टॉल करना चाहे, 10 करना चाहे, विंडोज 11 करना चाहे, या लाइनक्स का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना चाहे, एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना चाहे, या फिर आप कोई भी सिस्टम टूल को ही क्यों ना अपने पेन ड्राइव में करना चाह रहे हो, ये सभी को सपोर्ट करता है। ये काफ़ी वास्ट इसकी लिस्ट है। तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको रन करते हैं। स्टार्ट करने पर आपको इस तरीका का टेम्पलेट इसका खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के टाइम आप सावधानी रखिएगा कहीं गलती से आप कोई और पेन ड्राइव ना सेलेक्ट कर ले, क्योंकि सिस्टम में कभी कभी 2-3 पेन ड्राइव भी लगे होते हैं लोगों के। तो ऐसा में अगर आपने दूसरा पेन ड्राइव सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा डाटा ख़त्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में आपको अपना पेन ड्राइव का जो भी बैकअप है पहले ले लेना है, क्योंकि जैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे ये सबसे पहले आपके पेन ड्राइव को पूर्णतः फॉर्मेट कर देगा। इसलिए जो भी डाटा हो पहले उसमें से निकाल लीजिएगा। ये हमने अपना पेन ड्राइव सबसे ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आपको बूट सिलेक्शन का मेनू है, इसको क्लिक कीजिएगा। इसमें 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, कभी ज़्यादा भी आएंगे कभी कम भी आएंगे। तो इसमें ISO इमेज को सिलेक्ट करना, जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है। और उसके बगल में सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा आपसे आपका ISO फाइल का, यानी विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज का ISO फाइल, एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड्रॉयड का ISO फाइल, कोई भी ISO फाइल इसमें देना है आपको। तो हम विंडोज़ पर ही आपको सिखाते हैं, क्योंकि विंडोज़ पर ही ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। तो इसको हम विंडोज़ का ISO फाइल इसमें निकाल के इसको दे देते हैं। विंडोज़ 10 का ही देते हैं, एकदम नया नवेला 10। तो इसको विंडो 10 का, ये हमने विंडो 10 का इसे दे दिया ISO। जब इसे ISO दिया तो इसका देखे होंगे कि पेज थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ। ये रिफ्रेश होके अपना सब कुछ ऑटोमेटिक सेटअप कर लेता है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है पार्टीशन सीक्वेंस। इसमें MBR और GPT दो तरीके का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप पुराने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे पेंटियम या ड्यूल कोर इस तरीका का कोई सिस्टम है, तो उसमें MBR सेलेक्ट कीजिएगा। और नहीं तो उसके बाद का कोई भी सिस्टम हो तो चुपचाप GPT जो सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट रहने दीजिएगा। जो सिलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार ये बगल वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ नाम जो भी देना चाहते हैं पेन ड्राइव का नाम दे दीजिए। यहाँ विंडो 10 ऑलरेडी ले लिया है, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम ये सिलेक्ट किया है, डिफ़ॉल्ट जो है रहने दीजिए। ये आपका पेन ड्राइव किस फॉर्मेट में फॉर्मेट करेगा उसके लिए। और उसके बाद चुपचाप आपको ये स्टार्ट बटन क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी कुछ ऑप्शन, जो विंडो है उसके अनुसार ऑप्शन आपको पूछेंगे। ये जैसा आप ISO सेलेक्ट कीजिएगा उस अनुसार ये ऑप्शंस आते हैं। जैसे अभी मैंने विंडो 10 का किया है तो उसके अनुसार ये ऑप्शंस है। आप 7 करते हैं तो हो सकता है उसमें ऑप्शन ना आए, एंड्रॉयड का लिनक्स का करते हैं तो उसमें हो सकता है ऑप्शन ना आए। ये कह रहा है कि लोकल अकाउंट आप सेम यूज़र नेम, यानी ये जिस सिस्टम पर कर रहा हूँ अगर यही अकाउंट सेम टू सेम हमको बनाना है
तो उसके लिए वो सब सिलेक्ट करने का है, तो वो सब मैं अभी छोड़ देता हूँ। उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो जिस हिसाब से आपको फॉर्मेट करना उसके अनुसार ज़रूरत पड़ेगी तो आप पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा। जैसे कि पहला जो है लोकल अकाउंट का है, यानी जो अकाउंट इस पीसी में मेरा बना है, हम नए में विंडो डालना चाहते हैं और सेम अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इसको बस यहाँ टिक कर दीजिएगा, ये बना लेगा। तो हम अनटिक कर देते हैं। दूसरा कहता है सेट रीजन। रीजन यानी जिस रीजन का ये है उसी रीजन में करना है, तो निश्चित ही है आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही इंस्टॉलेशन करना होगा, तो इसको चेक करने दीजिए, आपको टाइम, ये इंस्टॉलेशन का टाइम बचा देगा। फिर डिजेबल डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जैसे आप इंस्टॉलेशन करते हैं, जो सवाल इंस्टॉलेशन के टाइम आते हैं अगर इसमें चेक कर दीजिएगा तो वो सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। तो इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये वार्निंग आपको दे रहा है कि भाई आपका जो भी डिस्क है वो फॉर्मेट हो जाएगा, करना चाहते हैं ओके कीजिएगा। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, ये टोटल डाटा डिलीट करने के बाद ये इंस्टॉल करना शुरू कर चुका है। देखिए इस तरीक़ा से बढ़ता जाएगा और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी आपका पेन ड्राइव पूर्णतः बूटेबल बन जाएगा। तो इसे होने देते हैं, यह आपका कुछ टाइम लेगा। आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यह हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। करीब करीब 30 से 35 मिनट लग गए इसे कंप्लीट होने में। अब यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए हमारा पेन ड्राइव ऑलरेडी उसी नाम से, जिस नाम से वो वहाँ टाइटल था उस नाम से ये बन चुका है। इसके अंदर ये विंडोज़ के सारे फाइल्स आ चुके हैं। अब इसे चेक करने के लिए पहले हम अपने करंट विंडो को शट डाउन करेंगे, तो इसे हम बंद कर देते हैं और उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। आप रिबूट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नए सिस्टम में अगर इंस्टॉल करना हो तो वो तो पहले से ऑन रहेगा नहीं, उसको स्टार्ट ही करना होगा। तो ये इसे पहले हम बंद करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा कंप्यूटर बंद हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ ही जो बूट करने के लिए बटन होता है उसे हम प्रेस करेंगे। हर मदरबोर्ड में, हर कंपनी में अलग अलग बटन होता है। मेरा जो सीपीयू है उसमें F11 से बूट मेनू आता है, तो हम F11 को प्रेस करेंगे। ये जो है मेनू आपको पल भर के लिए स्क्रीन पर नज़र आएगा और उसके बाद ये तुरंत ही गायब हो जाता है। देखिए नज़र आया और इसके बाद गायब हो गया, लेकिन उसके पहले हमने F11 दबा दिया। वो हर सिस्टम में आपको अलग अलग नज़र आता है। यहाँ देखिए मेनू, अगर आप देख रहे हो इसको साफ नज़र आ रहा है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है। तो पेन ड्राइव मैंने सैनडिस्क का लगाया, तो सैनडिस्क के नीचे देखिए दो ऑप्शन है, एक USB और दूसरा UEFI। अगर USB वाले में जाते हैं तो आपका जो वायस है, अगर वो लीजेसी बायस है यानी पुराने ज़माने का बायस है तो आपको USB सेलेक्ट करना। अगर नए ज़माने का बायस है यानी UEFI है तो ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। मेरा UEFI है। जैसे कि देखिए ये ऊपर जो एसरॉक के साथ सिंबल जो आ रहा है लिखा हुआ, उसमें भी UEFI सेटअप यूटिलिटी लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी इसमें नोन है कि मेरा UEFI है। तो हम ये UEFI वाले सैनडिस्क में जाएंगे। अगर आपका लीगेसी है तो लीगेसी वाले में ऊपर वाले में जाइएगा। तो ये मैं नीचे वाले में जा रहा हूँ, उसको इंटर जैसे ही करूँगा ये हमारा पेन ड्राइव को बूट करना शुरू कर देगा। ये अभी स्टार्ट हो रहा है। पेन ड्राइव में जो भी डाटा है उसे एनालाइज करेगा और ये विंडो 10 हमने डाला है, तो विंडो 10 का इंस्टॉलेशन मेनू अब यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए हमारा विंडो 10 का इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शंस खुल गए हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इसके आगे के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से आप अपना विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ इससे आपको बेनिफिट होता है तो कुछ कमेंट भी करें। धन्यवाद।